हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा में क्या कुछ लेटेस्ट चल रहा है इसके बारे में मैं आपके लिए अपडेट्स लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि आखिरकार वो अब अनुपमा से मिल चुका है। ऐसे में अनुज कोशिश करेगा फ़ोन करने की अनुपमा को, लेकिन उसके दिमाग में तरह तरीके की बातें आने लगेगी। दोस्तों ऐसे में जब अनुज अनुपमा की याद में सो रहा होगा तभी दोस्तों उसे अनुपमा की याद आना फिर से चालू हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल उसे अपने दिमाग से नहीं उतार पा रहा है। यानी कि सपने में वो अनुपमा को देखता है, जहां देखता है कि अमेरिका की सड़कों पर अनुपमा डांस कर रही है। लेकिन ये जो सपना अनुज का है वो ज़्यादा देर का नहीं होता। ऐसे में उसका सपना टूट जाता है और फिर उसको लगता है कि अनु के साथ रहने का उसका जो सपना है वो अधूरा रह गया है। जहाँ एक तरफ अनुज को नींद आने में दिक्कत हो रही होगी, बार बार अनुपमा का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा होगा, तो दूसरी तरफ दोस्तों यशदीप के साथ अनुपमा किंजल के घर जाती है। ऐसे में तोशु थोड़ा सा अनुपमा के लिए एक आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव इमेज वो अपने दिमाग में बना लेगा और बदतमीजी तो नहीं करता वो अनुपमा यानी अपनी माँ के साथ, लेकिन उसकी दुखती नस पर वो ज़रूर हाथ रख देता है। ऐसे में तोशु अनुपमा के बारे में यशदीप से पूछता है कि उन्हें काम छोड़कर वापस अपने घर आना चाहिए, यानी कि तोशु कहता है यशदीप से कि उसकी माँ वहाँ पर काम नहीं करेगी, लेकिन अनुपमा इस बात के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपना काम नहीं छोड़ेगी और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती है। ऐसे में तोशु यहीं नहीं रुकता, वो किंजल और परी के बाहर जाने के बाद अनुपमा से अनुज के बारे में पूछने लगेगा, लेकिन अनुपमा साफ तौर पर तोशु को बोल देगी कि आज पूछ लिया, लेकिन दोबारा ये सवाल मेरे से मत पूछना। अगर कहीं पर वो मिल भी जाए तो मेरे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं तोशु अपने फ़ायदे के लिए अनुपमा के सामने एक अच्छी इमेज अपनी बनाने की कोशिश करता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में वो चला जाता है। तोशु के जाते ही अनुपमा को बहुत याद आती है अनुज की और फिर वो रोने लगती है। वहीं दोस्तों एक तरफ जहां अनुज अनुपमा की याद करते हुए रो रहा होगा और काफ़ी इमोशनल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ अनुपमा को भी अनुज की इतनी याद आ रही होगी कि वो काफ़ी इमोशनल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे कि अनुज श्रुति को अब सब कुछ बताने के लिए तैयार है। जैसे ही वो कहता है कि मैं इसको अब सारी बात बता दूंगा अपनी और अनुपमा को लेकर, वो श्रुति के पास भी जाता है। ऐसे में कुछ कहे वो, यानी कि अनुज श्रुति शादी का कार्ड, जिसमें कि अनुज और श्रुति की शादी होनी है, वो कार्ड उसके हाथ में थमा देती है। अनुज बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, यानी कि उसको ये समझ में नहीं आता कि अब ये हुआ क्या, और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि एक तरफ श्रुति और जो उसकी बेटी आद्या है उसकी फिक्र अनुज को भी है, लेकिन वो अपने प्यार को भुला नहीं पा रहा है और बार बार वो अनुपमा को याद कर रहा है। लेकिन अनुपमा दूसरी तरफ यशदीप के साथ तो अपना टाइम स्पेंड ज़रूर कर रही है, लेकिन उसके मन में भी अनुज के बारे में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। समझ में नहीं आ रहा कि जो ये मेकर्स हैं वो इस शो को किस तरीके से किस एंगल पर ले जा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने अनुपमा की जोड़ी यशदीप के साथ बना दी है, तो यहाँ पर अनुज का एंगल श्रुति के साथ जोड़ दिया है। तो बहुत सारा इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपस में विरोधाभास नज़र आ रहा है। फिलहाल इस कहानी के पीछे का क्या राज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।